असली माँ से दूर रखा। मैंने तुझे दूर रखा अरमान, मैंने तुझे दूर रखा। Looking at you, मैंने तो भगवान माना था, मैं आपको फूल देख रहा है। नो मैम, नो नो नो, रोल। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। अरमान, अरमान ये सच नहीं हो सकता। उस शेरी आदमी ने खुद कहा था कि वो दादी साहब को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि इन्होंने मम्मी को इतने सालों तक आश्रम में बंद रखा। फिर माँ, आप ये सारा ब्लेम अपने सर क्यों ले रही हैं? आपने इतने सालों तक अपने परिवार को अंधेरे में रखा, लेकिन आप एक बात भूल गई दादी, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना, सूरज को उगने से नहीं। कुछ भी किया अपने परिवार के भले के लिए किया। लड़की माधव को शिवानी से तभी प्यार हो गया था जब दंगों में इसने शिवानी की जान बचाई। तब शिवानी ने कहा आगे कि उसका परिवार दंगों में मारा गया। इस औरत के आंसुओं में हमारे बेटे ने अपनी बुद्धि विसर्जित कर दी और इसे ब्याह के हमारे घर आया। ब्याह के इस घर में ले हम बिना परिवार का नाम पूछे अपने घर में नौकर तक को नहीं रखते। इसे हम बहू कैसे मानते? इस औरत की वजह से हमारा माधव हमसे दूर हो गया। और कुछ समय बाद अरमान पैदा हुआ, दूरी और बढ़ गई। हमें एहसास हुआ कि अगर हमने माधव को इस औरत के चंगुल से दूर नहीं किया तो माधव अपना असली परिवार भूल जाएगा। और तब हमने उसके लिए विद्या चुनी। हमें यकीन था कि किसी न किसी तरह माधव को मना लेगी कि वो शिवानी को भूल जाए और विद्या का हाथ थाम लेगी। तभी तीनों का एक्सीडेंट हो गया। हमने माधव और शिवानी का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में करवाया। आश्रम में भेज दिया। अपने उस फैसले को हम आज भी याद रखते हैं। पर सुनते ही शिवानी को ऐसा सदमा पहुंचा कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और हमने इसे आश्रम पहुंचा दिया। और हमने इसे आश्रम भिजवा दिया। हमने माधव से विद्या के बारे में बात की। माधव ने इसे शादी तो कर ली, लेकिन विद्या को प्यार नहीं कर पाया। माधव और शिवानी का लुक एक्सचेंज। एंड दादी ने अरमान को देखा नीचे बैठा हुआ ऐसे ही। दादी आगे बढ़ी। दादी ने उठाया अरमान को। अरमान जी उठे।